चारधाम की यात्रा को लेकर हिंदू धर्म में मान्यता बेहद अहम है। इस वर्ष चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर वीआईपी दर्शनों पर आगामी 10 जून तक के लिए रोक लगा रखी। चारधाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 दिनों में लगभग 70 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इनमें से केदारनाथ में 27, बद्रीनाथ में 22, गंगोत्री और यमुनोत्री में 21 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए आने वाले 50 वर्ष से ऊपर के श्रद्धालुओं से उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है, लेकिन जैसे ही कोई श्रद्धालु अपना पंजीकरण कराता है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी जाती है। कि जितने भी यात्री आ रहे हैं 50 से ऊपर तो उनको हम कंपल्सरी स्क्रीन कर ही रहे हैं और उनकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे। इसके अलावा जब भी कोई यात्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के चारधाम वेबसाइट में यहाँ पे दर्ज करता है तो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें उसकी हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स की भी जानकारी ली जाती है। तो ये फिलहाल अभी वॉलंटरी है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंपल्सरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चारधाम हेतु हेल्थ ऐप भी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, तो जिसको जल्दी हम लोग धरातल पे ले आएंगे। देखिए, जहां पर डेथ्स का मामला है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फैसिलिटी में जो डेथ हुई, जो हॉस्पिटल्स में डेथ हुई थी, उनकी संख्या काफी कम है। तो ज्यादातर जो है वो ब्रॉड डेड है और जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनसे हम इस प्रकार के एक अंडरटेकिंग भी हम लोग लेते हैं कि वो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं उनको भलीभांति उनको ज्ञात है और वो अपने रिस्क पे प्रोसीड कर रहे हैं। हालांकि हम उनको सतर्क भी करते हैं और उनको कहते भी हैं कि आपको ये कोमॉर्बिडिटी है, तो इन चीजों का आपको ध्यान। और मेरे साथ इस खबर पर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ ज्यादा बातचीत के लिए। राव शफात, चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा अहम है और देश भर के श्रद्धालुओं के लिए तो इस यात्रा की अपनी अहमियत है, अपनी मान्यता है और इस यात्रा में पहुंचने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। बहुत ज्यादा तादाद हो जाती है श्रद्धालुओं की। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई, स्वास्थ्य सेवाओं का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की अक्सर मौत हो जाती है। पिछले 22 दिनों में 70 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। जल्द हेल्थ कार्ड भी रिलीज किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। इस हवाले से इस खबर को कैसे समझेंगे राव शफात? क्या तैयारियां कम पड़ी हैं या फिर कहा नहीं जा सकता, बगैर रजिस्ट्रेशन के भी लोग पहुंचते हैं तो सारी तैयारियां अपने आप छोटी हो जाती हैं? जी मुमताज, देखिए यात्रा में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं और इस बार की जो यात्रा है वो पिछली यात्रा के मुकाबले बहुत ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार ने इंतजाम किए थे, स्थानीय प्रशासन हालांकि फेलियर साबित हुआ। स्थानीय प्रशासन के वो इंतजाम नजर नहीं आए क्योंकि राज्य सरकार ने लगातार बैठकें की, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन स्थानीय प्रशासन ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचेंगे। बहरहाल यात्रा अभी चल रही है। शुरुआती दौर में मुमताज खान इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ी यात्रियों को, कुछ लोग दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए तो उन्होंने यात्रा को व्यवस्थित किया। और जो हेल्थ इश्यूज हैं, देखिए हेल्थ इश्यूज को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आती है। 70 मौत हो चुकी है अभी तक जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है, लेकिन ये तमाम जितनी भी मौत हुई है ये हेल्थ इश्यूज की वजह से हुई है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्योंकि भारी भीड़ में अगर कोई वहां खड़ा रहता है तो उसका दम घुट जाता है या फिर उसकी बैक हिस्ट्री जो हेल्थ की है, स्वास्थ्य की है, वो ठीक नहीं है, तो ये तमाम बातें मायने रखती हैं। अभी तक 70 के करीब मौत हो चुकी हैं, जिसमें केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में हुई है। क्योंकि देखिए कठिन रास्ते पड़ते हैं, बहुत मेहनत से ऊपर चढ़ना पड़ता है और ऊंचे पहाड़ है, तो बहुत जो लोग हैं वो रास्ते में ही जो क्योंकि पहले से पीछे से वो बीमार रहते हैं तो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे कि जिनकी हेल्थ हिस्ट्री पुरानी, जो बीमार थे वो भी चारधाम यात्रा के लिए आ गए और केदारधाम की यात्रा के लिए जब जा रहे थे तो उनकी रास्ते में मौत हो गई, हार्ट अटैक हो गया। अब इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन ने और राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की है कि सबका एक हेल्थ परीक्षण तो देखिए पहले से ही हो रहा है, लेकिन बैक हिस्ट्री भी जानी जाएगी और जब पंजीकरण होता है तो उसके साथ साथ हेल्थ डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। और 50 ईयर से ऊपर के लिए अपील की जा रही है कि वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा करके आए। अगर वो उत्तराखंड पहुंच गए तो यहीं पर
स्वास्थ्य परीक्षण को करा लें। अभी तक ये वॉलेंट्री है, लेकिन इसको अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा, अब इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा कि ये कराना ही कराना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी मौतें हो रही हैं जो पिछले लोग पहले से ही बीमार हैं और वो चारधाम यात्रा पर आ जाते हैं, तो ये राज्य सरकार के लिए भी मुश्किल का सबब बन जाती है। हालांकि अगर समय रहते किसी को भी अस्पताल पहुंचाया जाता है, ऐसे बहुत से श्रद्धालु थे जिनको अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। पर ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि बहुत भीड़ के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं तो वहां से उस मरीज को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम बातें मायने रखती हैं। बहरहाल अभी राज्य सरकार की ओर से कोशिश है कि जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं वो एक तो गाइडलाइंस का पहले से ध्यान रख लें कि क्या क्या गाइडलाइंस है। इसके साथ 10 जून तक राज्य सरकार ने, क्योंकि वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट पर जो दर्शन है उस पर रोक लगा रखी है। हालांकि 20 जून तक तो आप अंदाजा लगाइए कि हेली की सेवाएं भी पूरी तरह से बुक है। तो अब इसके बाद, क्योंकि पंजीकरण बहुत अनिवार्य कर दिया है राज्य सरकार ने, पंजीकरण करा करके आना बहुत जरूरी होगा। बिना पंजीकरण के अगर कोई यात्री यात्रा के लिए आता है तो उसको दिक्कतें होंगी, हो सकता है कि उसको यात्रा से वापस लौटा दिया जाए। तो ये तमाम गाइडलाइंस राज्य सरकार की ओर से जारी की जाती है समय समय पर। जी, तो पुरानी मेडिकल हिस्ट्री की भी जानकारी ली जा रही है यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की, राव शफात, जैसे कि आपने बताया। हालांकि हर मुमकिन कोशिश है कि सेफ तरीके से सबकी यात्रा पूरी हो, श्रद्धालु जो भी यहाँ पहुंच रहे हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ न कुछ कमियां होती हैं और इनसे आप बच भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों की भी कमी होती है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के यहाँ पहुंचते हैं। कार्रवाई की बात होती है हर बार, राव शफात, वो तमाम लोग जो बगैर रजिस्ट्रेशन के यहाँ पहुंचते हैं उनको तो लौटाया जाता है, लेकिन जिन एजेंट्स के थ्रू वो यहाँ पर आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही थी। तो क्या इस तरह के मामले सामने आए, कार्रवाई की गई है चंद लोगों के खिलाफ अभी तक? जी मुमताज, देखिए, जो फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आए थे उसमें ट्रेवल एजेंट्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और ऐसे दर्जनों मुकदमे हैं, 20 से ज्यादा मुकदमे जो है दर्ज किए गए हैं। श्रद्धालु को नहीं पता होता, वो तो ऑनलाइन साइट को खोलते हैं, पर्यटन की साइट को खोलते हैं। राव शफात, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ मैं आज थोड़ी देर के लिए। हम